लास्ट सीज़न ईस्ट बंगाल जब फॉरेन साइनिंग की थी, तो स्काउटिंग को इतना ध्यान नहीं रही थी। वो क्या की थी कि लीग में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना, उनको साइन कर ली थी। लेकिन वो कुछ अच्छा काम नहीं किया भाई ईस्ट बंगाल के लिए। लेकिन इस सीज़न देखा जाए तो ईस्ट बंगाल थोड़ा अलग दिख रही है। वो इस सीज़न स्काउटिंग पे ध्यान दे रही है और कुछ अच्छे प्लेयर्स के नाम उनके साथ लिंक हो रही। अभी देखा जाए 2 और फॉरेन प्लेयर्स के साथ उनका नाम लीक हुआ और 1 प्लेयर तो भाई आपका सऊदी में खेल रहा है। तो आज हम उन्हीं दोनों प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई वो कैसे प्लेयर हैं, अगर ईस्ट बंगाल में आएँगे तो उनके लिए अच्छे साबित होंगे या खराब साबित होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम लोग बात किया एक डिफेंसिव मिडफील्डर के बारे में। हुँ। ये भाई आपके पैलेस्टीन से आते हैं। पैलेस्टीन का नाम सुन के आप दुखी नहीं होइए। यूएसए और पैलेस्टीन दोनों का ड्यूअल सिटीज़नशिप है उनके पास। मतलब क्वालिटी यूएसए वाली है, खेल रहे हैं पैलेस्टीन की तरफ से और पैलेस्टीन के नेशनल टीम की तरफ से रेगुलर प्लेयर है। उनका नाम है मोहम्मद राशिद। लेग स्पिनर वाले राशिद नहीं है वो, फुटबॉल खेलते हैं भाई और इंडोनेशिया के फर्स्ट आई लीग में खेल रहे हैं। बस इतना ही बता देता है कि उनके पास क्वालिटी है कि नहीं। क्योंकि इंडोनेशिया के फर्स्ट आई लीग से आईएसएल में बहुत ही अच्छे-अच्छे प्लेयर्स आए हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अल्बर्टो रॉड्रिगेज़ और आपके पुलगा विराट, जो कि पंजाब एफसी में विंगर के तौर पे और अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के तौर पे जुड़े थे। तो 2 अच्छे प्लेयर इंडोनेशियन लीग से आए हैं। तो ये बता देता है कि भाई इंडोनेशियन लीग में क्वालिटी कैसी है। ये उनके पास क्वालिटी है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे 31 मैच में 6 गोल मार चुके हैं। 6 गोल मार चुके हैं। हुँ। अगर उनके बारे में हम लोग और बात किया है तो देखिए फ़िज़िकैलिटी उनकी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा देखा जाए तो डिफेंसिव कवर बहुत अच्छे से देते हैं भाई, डिफेंसिव जो लाइन होता है आपका उसको कवर अच्छे से करते हैं। मैं इनके हाइलाइट्स देख रहा था ना, तो मुझे थोड़े-मोड़े लग रहे थे कि जाऊ और काउको के मिक्स दिख रहे थे। जब डिफेंसिव वर्क कर रहे थे तब थोड़ा जाऊ की तरह लग रहे थे और थोड़ा लॉन्ग बॉल वो अच्छे डाल रहे थे। अब देखा जाए ना तो इनकी पासिंग एक्यूरेसी की बात कर ली जाए अभी तो पासिंग एक्यूरेसी इनकी रही है लगभग 80%। हुँ। बॉल रिकवरी देखा है तो 7.5% रही है और अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए कि अटैक में भी ये ज़रूर जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था जाहू और काऊ अटैक में भी ये ज़रूर जाते हैं। और अगर आप इनका हीट मैप देखिएगा तो अगर हीट मैप देखिएगा तो डिफेंस टू अटैक आपको हर जगह ये दिखेंगे। मिडफील्ड पूरा कवर करके खेल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है भाई। टैक्टिकली बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्लेयर है भाई आपकी, फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हेडर्स में बहुत ही अच्छे हैं, पासिंग भी आपका भाई आपको बता रही है बहुत ही अच्छा है। तो बहुत कुछ इनमें देखा है तो अच्छा है भाई, बहुत कुछ पॉजिटिव है। थोड़ा-सा नेगेटिव के ऊपर भी बात कर लिया है तो स्पीड थोड़ा-सा कम है। वैसे मिडफील्डर्स को इतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत भी नहीं रहती तो उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टैकल्स होते हैं ना, उसमें वो डरते नहीं हैं और यही उनका प्लस भी है, नेगेटिव भी। रिस्की टैकल वो बहुत मारते हैं। प्लस ये है कि भई टैकल मारने से डरते नहीं है, तो भई आपका देखा जाए तो अच्छे से कवर देते हैं इसीलिए बैक लाइन को और मिडफ़ील्ड में इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें नेगेटिव ये है कि टैकल मारेंगे तो पॉज़ भी होते हैं, तो कार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव आती है। थोड़ी-सी नेगेटिव है, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा अटैक में उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। अब आप कहोगे 6 गोल मारे हैं, इससे बेटर कौन रहेगा भाई? अगर की पासेस देखा जाए तो 0.7 की पासेस पर मैच ही, मतलब एक की पास भी वो नहीं मारते हैं आपके पर मैच। आप देखिए ना 31 मैच में 6 गोल मारे हैं, लेकिन असिस्ट नहीं है उनका। हुँ, असिस्ट नहीं है। तो वो जो आपको दिखता है ना कि मिडफ़ील्ड से जाहू अच्छा खासा असिस्ट निकालते हैं, की पास निकालते हैं, वो उतना बेटर नहीं कर पाते हैं। एक हद तक जाओ की तरह है, लेकिन एकदम जाहू नहीं है वो। यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़रेंस है भाई। अगर वैसा प्लेयर आपको मिल जाएगा, तब तो भाई आपकी इस्ट बंगाल और भी अच्छे लेवल पे खेलेगी। लेकिन उतने अच्छे लेवल के नहीं है, मिड लेवल के हैं, लेकिन देखने में आपको लगेगा हाइलाइट देखने पे जाहू और काकू का मिक्स है। क्योंकि देखिए हाइलाइट में क्या होता है ना, जो उनके बेस्ट मोमेंट्स होते हैं ना, वही दिखाते हैं। इसीलिए अगर आप पूरा उस पे रिलायबल होइएगा ना, तब भाई आपको कहूँगा कि आप उतने अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे उनको का। आप या तो उनका मैच देखिए, नहीं तो उनकी स्टैट्स देखिए। स्टैट्स आपको बता देता है कि क्या होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। सौविक और जिक्सन के साथ इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी भाई। मिडफ़ील्ड से कोई और प्लेयर का अटैक लेके निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई। और जहाँ तक देखा जाए तो पासिंग एक्यूरेसी अच्छी है। वो आपका ना पास दे देंगे, आपके विंगर को पास दे देंगे, आपके अटैकिंग मिडफ़ील्डर को एक अच्छा पास दे देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक शानदार प्लेयर है।
आएँगे तो प्लस करेंगे ईस्ट बंगाल में। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो टॉप लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन इनकी साइनिंग होगी तो ईस्ट बंगाल के लिए अच्छी साइनिंग होगी। अब नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाए। नेक्स्ट प्लेयर आपके मोरक्को से, और जैसे ही मोरक्को का नाम आता है ना कि तो सबकी आँखें खड़ी हो जाती है भाई कि कौन-सा प्लेयर है मोरक्को से, क्योंकि आईएसएल में ना मोरक्कन प्लेयर्स भाई तबाही मचा के रखे हुए हैं। आपके अभी देखा जाए तो अभी के एग्ज़ाम्पल है अलाइबिन और उसके पहले के हुगो, जाहू ये सब है एग्ज़ाम्पल। तो भाई मोरक्को के वो प्लेयर हैं और अभी खेल रहे हैं सऊदी प्रो लीग। हाँ, ये है कि सऊदी प्रो लीग के टॉप टीम की तरफ से नहीं खेल रहे हैं, वहाँ से तो भाई प्लेयर साइन करना नामुमकिन है आईएसएल टीम्स के लिए। ईस्ट बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। बॉटम ऑफ द टेबल जो टीम्स है उसमें खेल रहे हैं और 13 या 12 पोजीशन पे इनकी टीम है अल फतेह करके। उनका नाम है मुराद बतना। राइट विंग पोजीशन के प्लेयर है, 34 साल के प्लेयर है भाई, और जल्द ही देखा है तो 35 इनकी एज होने वाली है। थोड़ा-सा कहूँगा कि एज 1 साल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इस लेवल पे सऊदी प्रो लीग पे खेल रहे हैं भाई, तो मेरे ख्याल से आईएसएल में कम से कम तो 1 साल वो खेल सकते हैं। और सऊदी प्रो लीग में भी ऐसा नहीं है कि खराब परफॉर्मेंस दिए भाई, सऊदी प्रो लीग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखा जाए तो इस सीज़न 25 मैचेस में 10 गोल मारे, 6 असिस्ट दिए, तो 16 गोल कंट्रीब्यूशन है था। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए एटिग्रेशन बहुत ही अच्छा है, वन ऑन वन सिचुएशन में भाई आपके डिफेंडर को तंग कर देंगे। इनको रोकने के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे या फिर 3 लोग लगेंगे कवर देने के लिए। इसीलिए इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये आपके टीम से आएँगे तो। एक तो राइट विंग पे खेलते हैं वो अलग चीज़ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी लाते हैं भाई विंग से। लेफ्ट फुट इनका बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। राइट फुट भी ठीक-ठाक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेफ्ट फुट वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा है भाई लेफ्ट को। फ्री किक भी लेते हैं आपके, गोल्स भी मारते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखा है तो उनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा देखा है तो अगर इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो पैनिक नहीं होता है। कंपोज़र है इनके पास प्रेशर में। अगर कुछ स्टैट्स की बात कर ली जाए ना, तो अगर पासिंग देखा जाए तो पासिंग एक्यूरेसी 85% है। और आप जानते हो भाई एक अटैकर के लिए 85% पासिंग एक्यूरेसी रखना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि डी बॉक्स में उसको रिस्की पासेस करने होते हैं। और तब भी उनकी पासिंग एक्यूरेसी 85% है। इसके अलावा की पासेस 2.2 पर मैच है। तो 2.2 पर मैच समझ जाइए लगभग हर मैच में 2 की पास ज़रूर देते हैं। ड्रिबल की अगर बात की जाए तो 2.5 ड्रिबल पर मैच है और जिसमें से 55% सक्सेसफुल होते हैं। मतलब कि अगर 2 मैच अगर खेलते हैं तो 5 ड्रिबल्स करते हैं, उसमें से 50% सक्सेसफुल होता है भाई। ये सभी चीज़ें देखा जाए तो इनके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव की अगर बात किया जाए ना तो ऐज एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है लेकिन एक फैक्टर है ऐज। 35 के हैं, मेरे ख्याल से 1 साल खेल सकते हैं। उसके अलावा देखा है तो इंजरी का थोड़ा-सा कंसर्न है, क्योंकि 2023-24 में शायद उनको इंजरी आई, तो उसके बाद से देखा है तो थोड़ा-सा इंजरी प्रॉब्लम उनको चालू हो गई है। उसके बाद से, उसके पहले उतना कुछ इंजरी का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर वो फिट रह गए तो ईस्ट बंगाल के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक और चीज़ है, बॉल कन्वर्जन रेट इनका सिर्फ 11% है। अगर देखा जाए तो जेमी मैकलेरन का ए लीग में 14% रह गया था लास्ट सीज़न। लेकिन जेमी मैकलेरन जब आईएसएल में है तो लगभग 25% के आस-पास उनका बूस्ट कन्वर्जन रेट हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सऊदी में 11% रख सकते हैं तो यहाँ आने पे लगभग 25 से 30% के बीच में इनका भी गोल कन्वर्जन रेट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईएसएल के हिसाब से बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल खेल सकते हैं और अगर इंजरी नहीं आई तो। उसके अलावा क्वालिटी तो इनमें है बस। तो अब देखते हैं ईस्ट बंगाल में कौन से प्लेयर्स आते हैं, ईस्ट बंगाल की मैनेजमेंट कौन से प्लेयर्स को साइन करते हैं। बहुत से प्लेयर्स के नाम लिंक हो रहे हैं ईस्ट बंगाल के साथ, लेकिन अभी तक साइनिंग नहीं है। आपको ये दोनों प्लेयर कैसे लगे हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।